नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आ गया हूँ फिर से लेके एक विशेष चर्चा। तो आज का जो मुद्दा है वो है बिहार क्यों चाहता है स्पेशल राज्य का दर्जा, क्या विशेष राज्य का दर्जा उसे मिलेगा, क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर, इसी सब छोटे छोटे चर्चाओं पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्पेशल स्टेटस होता क्या है। स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया जाता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि 1969 के 5वें वित्त आयोग में ये स्पेशल राज्य का जो दर्जा वाला जो बात है वो लाया गया था। वो उनके लिए था जो ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में हो, जो काफ़ी विकसित ना हो, जहाँ से कनेक्टिविटी हमारे देश में कम बनती होगी, उनके लिए स्पेशल में ये स्पेशल राज्य का दर्जा लाया गया था। और उस समय से अभी तक 11 राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, अभी तक 11 ही हैं और वो 11 में सारे वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है, जो बॉर्डर साइड के हैं या वहाँ का जो रहन सहन व्यक्ति चेंज करना नहीं चाहता है, वैसे ही रहना चाहता है, तो उनके लिए स्पेशल राज्य का दर्जा का प्रावधान लाया गया था और उनको अभी तक मिल रहा है क्योंकि वो हमारे देश के अंग है और वो भी हमारे भाई है। तो एक पिता चाहता है कि सारे लड़कों को एक साथ लेके चले और इसके लेके उनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात आ गई है कि जब से बिहार विशेष राज्य का दर्जा का मांग करता है, वहीं पे टीडीपी भी जो है वो भी अपने राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहा है। तो क्या बीजेपी आज के डेट में गठबंधन की सरकार चला रही है और ये दोनों मुख्य गठबंधन है, तो क्या बीजेपी इन लोग को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे? इसी सब चर्चे पर बात करते हैं। तो पहले हम लोग इस बात करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार मांगता क्यों है, उसको क्यों चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। तो उसका 2-3 कारण है। पहला जो कारण है कि बिहार में पर व्यक्ति कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम है, बहुत कम, क्या आधा से भी कम है। आज भी बिहार में अगर प्रति व्यक्ति आय पर वर्ष देखा जाए तो 60,000 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पहला ये कारण है कि बिहार बहुत ही ज़्यादा अभी पिछड़ा हुआ है पर कैपिटा इनकम के लेके। दूसरा कारण आता है कि बिहार में कोई स्टेबल राजनीति जो है वो उस ढंग की नहीं हो पा रही है कि जो व्यक्ति बाहर जा रहे व्यक्ति को रोक सके और अपने यहाँ रोजगार दे सके। हमारे यहाँ सबसे मुख्य कारण जो है, इसमें हम लोग थोड़ा सा मुद्दा से हट के बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो बिहार में मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ इनकम का स्रोत नहीं है। सरकार का जो इनकम का स्रोत है वो कम है क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं या व्यवसाय नहीं है, इसके लिए वहाँ पे इनकम कम है, इसके लिए वहाँ के व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। और दूसरा, राजनीति से भी लोग यही चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अपने आदमी को बिहार में स्टेबल कर पाए, जिससे उनको प्रॉफिट हो। तीसरा सबसे मुख्य कारण ये है कि 2000 में जब झारखंड और बिहार का विभाजन हुआ था, तो जो बिहार का जो मेन जो पार्ट था ना, वो झारखंड में चला गया था। जो भी खनिज है वो सब झारखंड में चला गया, खनिज चला गया, इंडस्ट्री चला गया, जो भी इनकम के स्रोत थे वो उस मतलब कि झारखंड में चला गया। बचे थे एक लालू और दूसरा बालू। ठीक है, अब इन्हीं सब बातों के लेके वो बार बार मतलब कि गवर्नमेंट से विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं। अब क्या केंद्र इनको विशेष राज्य का दर्जा देंगे? तो पहला बात समझ लीजिए, अगर इस सब तीनों मुद्दों को देख के अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो और भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। एक बाप के 5 बेटे होते हैं, बाप कभी भी एक नज़रिया को चेंज नहीं करता है, नज़रिया सेम रखता है और सारे के लिए पर एक ही राज्य मतलब कि नज़रिया को अपनाता है। तो ऐसे ये सब मुद्दे को लेके जल्दी तो लग नहीं रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा, दे नहीं पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग विशेष राज्य का दर्जा का मांग इतना ज़्यादातर क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों
इस पे लगे हुए हैं और विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, ऐसा बात हम लोग हर बार करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए ना, तो हमारी सरकार ही इसका मुख्य कारण है। बिहारियों को अब बोला जाता है कि देश का निर्माण करने में, जिसको विश्वकर्मा बोलते हैं, देश का निर्माण करने में, देश क्या विदेशों का भी निर्माण करने में बहुत बड़ा मुख्य रोल बिहारी होते हैं। आप दूसरे स्टेट में जाइए, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टर बिहारी मिलेंगे, नौकरी करने वाला बिहारी मिलेगा, लेबर बिहारी मिलेगा, मतलब अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जितने भी मतलब एम्प्लॉय आपको मिलेंगे ना, वो बिहार के ही रहेंगे। तो ये सारे तो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा को ला भी रहे हैं, लेकिन इन लोग चाहते हैं कि हमको गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेबिलिटी दे जो हम रुक सके, हम अपने बिहार में, मैं अपने बिहार के लिए कुछ कर पाऊँ और वहाँ पे काम करके अपना राज्य को आगे कर पाऊँ। क्योंकि अगर इनकम गवर्नमेंट को आने लगेगी तो महाराष्ट्र की जैसी ज़रूरत नहीं है विशेष राज्य के, गुजरात की ज़रूरत नहीं है, उनको मांगना ही नहीं है। क्यों मांगने जाए भाई? जो गवर्नमेंट कमा रही है उससे ही भरपूर है, क्यों मांगने जाए? वो कमाई नहीं आ रही है, इसलिए हमारे नीतीश बाबू बार बार विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा या हर व्यक्ति करते रहते हैं। एक बार भी हमारे सरकार ये इस पे फोकस नहीं करती कि अगर हमारे पास भी अगर इन्वेस्टर आ जाए, हमारे पास भी इंडस्ट्री आ जाए, हमारा जो सोर्सेज है जो हमारे पास रुकने लगे, तो हम खुद इतना इनकम कर पाएंगे कि विशेष राज्य का दर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बताता हूँ कि गवर्नमेंट को कमाई कैसे आता होगा। कमाई कैसे आता है मैं बताता हूँ। अगर कोई भी एक सामान खरीदते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि टैक्स लगता है। जो टैक्स लगता है वो एग्जांपल में ले लीजिए CGST SGST जो लगता है, तो जो टैक्स जमा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा हो जाती है, ठीक है। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो जब जमा हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें का 41% राज्य को दे देती है और 58% रखती है अपने पास, जिससे वो गवर्नमेंट पूरा देश के लिए योजना चलाती है। अब ये 40% जो टैक्स जमा होता है इसको खर्च कैसे करते हैं इसमें भी देख लीजिए, मैं बताता हूँ। अगर जैसे मान लें कि अभी नल जल योजना आया, तो नल जल योजना में अगर जितना भी खर्च लगेगा एक राज्य में, मान लें बिहार राज्य में अगर 50 लाख रुपए का खर्च हुआ तो उसका 40% बिहार को देना पड़ेगा जो राज्य सरकार देती है, और 60% केंद्र सरकार लगाएगी। लेकिन जो राज्य मतलब स्पेशल स्टेटस में आता है, जो राज्य को स्पेशल स्टेटस मिल चुका है, उनको मात्र 10% ही देना पड़ेगा। बाकी बात 90% जो योजना में पैसा खर्च होगा वो केंद्र सरकार करेगी। हाँ, तो इसलिए बोला जाता है कि वो क्योंकि उनके पास कमाई का स्रोत नहीं है, वो कमा नहीं पाते हैं, तो वो देंगे कहाँ से? वही बोला जाता है ना, गंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, उसके पास तो है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? उसकी कनेक्टिविटी टूटे नहीं, इसके लेके गवर्नमेंट वहाँ पे अपना फंडिंग करती है और उनको कुछ स्पेशल फंड का भी प्रावधान रहता है, वो सभी मिलते रहता है। अब ये सारी बातें को देखते हुए आपको लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? अगर मिलेगा भी तो वो ये जो तीनों तथ्य पर हमको नहीं लगता है कि स्पेशल राज्य का दर्जा बिहार को मिल पाएगा। दूसरा चीज़, अगर जैसे अभी गठबंधन का सरकार है तो इसके तथ्य पे अगर मतलब अगर वो चाहती है कि हाँ मैं अभी गठबंधन में हूँ, बीजेपी गठबंधन में है, तो राजनीतिक फ़ायदे को देखते हुए अगर कहीं स्पेशल राज्य का दर्जा दे दे तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो देश चलाने के लिए बैठे हैं वो किसी भी व्यक्ति को स्पेशल कैटेगराइज करके, आज हो सकता है TDP और जदयू गठबंधन में है, कल हो सकता है कि किसी और के साथ गठबंधन हो तो फिर वो राज्य मांग देगा। तो ऐसे में नहीं लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा जो है इतनी आसानी से मिल जाएगी। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकता है कि हम गठबंधन का सरकार है और हम हमारी मांग करना वाजिब है और मांग हम कर रहे हैं, तो इसके लेके होगा कि
उनको एक स्पेशल फंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या स्पेशल फंड हर साल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, जिससे उनको कुछ राहत मिले। और ऐसा मिलना भी चाहिए। ऐसा अगर हो जाता है तो हमारे बिहार के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि बिहार सरकार स्पेशल राज्य का मांग करने से अच्छा होता कि अगर बिहार में अपने निर्माणकारी जो व्यक्ति है, जो उनका मतलब स्तंभ है, जो उनका युवा है, उसको बिहार में रोक पाते। आज भी हमारे बच्चा, हमारे भाई, हमारे बहनें नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह की मतलब यातनाएं झेलते हैं और तरह तरह की बात उनके साथ बोली जाती है। वो नहीं होता। अगर गवर्नमेंट आज भी चाहती है कि अगर हम अपने बिहार के लिए अच्छा करें तो सबसे पहला काम ही करे कि बिहार में गुंडागर्दी, सीना झपटी, ये सब को दूर करे। जब ये सब दूर हो जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली बिहार में का ग्रोथ जो है ऊपर की ओर जाने लगेगा। पिछला साल जैसे कि हमारा देश का जो जीडीपी था वो 7.8 के आसपास था और बिहार का जीडीपी लगभग 10 के आसपास चला गया था। जैसे ग्रोथ में पिछला साल, उस प्रकार से इसमें और तेज़ी आ जाएगी और हमको विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बजाय हमारे पास रोज़गार आ जाएंगे और हम खुद विशेष हो जाएंगे। अब इसमें परेशानियां कहाँ कहाँ आ रही है? सबसे पहले परेशानियां ये आ रही है कि हमारा जो गवर्नमेंट, जो भी व्यक्ति है ना, मतलब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ काम कर रही है हवे पे, फील्ड लेवल पे काम नहीं कर रही है। हमारे फील्ड लेवल पे काम अगर होता तो कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको याद होना चाहिए, मैं बताता हूँ कि अगर किसी राज्य में अच्छा व्यवसाय, अच्छा निर्माण, अच्छा सारा व्यक्ति अगर आए तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को ला के स्वीकार करना कि आप मेरे यहाँ चलिए, आप मेरे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है जो हमारे यहाँ अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बिहार से ही बड़े बड़े व्यक्ति जिनके पास पैसा हो वो व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं मैं बात बताता हूँ। अगर कोई व्यक्ति के पास बिहार में पैसा है ना तो वो दिखावा नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे व्यक्ति के पास पैसा नहीं, बहुत पैसे हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहे हैं। एक फटा हुआ गंजी पहनेंगे, करोड़ों रुपया भले उनके घर में हो, लेकिन फटा हुआ गंजी पहन के घूमेंगे मार्केट में, किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे पास इतना पैसा है। क्योंकि अगर वो बताएंगे तो उससे उनका नुकसान क्या होगा कि जो छुटपुटिया गुंडे जो हैं, दादा भाई के टाइप का, वो लोग उनसे पैसे का डिमांड करने लगेंगे, उनको धमकाने लगेंगे, उनके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, तो परेशानियां बढ़ेगी। वो क्या करता है कि वहाँ नमक रोटी दाल रोटी खा के जी लेता है, जी के और अपने पैसे को दूसरे स्टेट में लगा देता है, वहाँ पे घर खरीद लेगा, वहाँ पे ज़मीन खरीद लेगा, वहाँ पे अपना व्यवसाय लगाएगा, वहाँ पे जो अगर बहुत बड़े हैं तो वो इंडस्ट्री लगाएंगे, सब दूसरे राज्य में लगा रहे। तो डेवलप तो दूसरा राज्य हो रहा है। उस चीज़ को सबसे पहले आप रोकना सीखिए। जब रोकने लगेंगे ना तो उसके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर को मतलब कि वाटर प्रूफ करना पड़ेगा। सीधा समझिए, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा बनाइए जैसे अभी बिहार यूपी का सेम पोजीशन था, लेकिन अभी यूपी का जो पोजीशन हो गया है वो आप देख रहे होंगे। बुलडोजर बाबा जब से ट्रेंड चला है, वहाँ पे गुंडे जो लफंगे सब है ना, वो उनके जो तादाद है वो धीरे धीरे कम रहे हैं। ये चीज़ को आपको कम करना पड़ेगा और जो आएंगे, जो इन्वेस्टर आपके पास आएंगे, उनको सिक्योर करके देना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ सुरक्षित है और उनको फील होना चाहिए कि हाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ पे हम अपना धंधा लगा सकते हैं। आज अगर तो कंज्यूम करती है पर उसको उत्पाद नहीं कर पाती, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इस चीज़ को अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर ध्यान रख लेती है तो विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, बिहार ऑटोमेटिकली डेवलप कर जाएगा। और फिर मैं ऐसे ही छोटे छोटे मुद्दे लेके आते रहूँगा और हमको नहीं लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हो सकता है कि उनको एक स्पेशल फंडिंग दे दिया जाए और जिससे उनका सरकार भी चलते रहे और ये जो विशेष राज्य वाला जो मुद्दा है वो भी लगभग ख़त्म हो जाए। चलिए फिर मिलेंगे।